श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की कल अपन अनेक विचारकों के बीच में उस विचारक के संबंध में समझा था जिसके पास संसार की जो वस्तुएं नहीं हैं उनको चाह रहा है, जिसके पास जो वस्तु है उसको वो और बढ़ाना चाहता है। इन दो विचारकों की संख्या विश्व में ज्यादा है। लोग धर्म भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं। सबके मन में एक लालसा है कि जो नहीं है मेरे पास वो मुझे मिल जाए और जो है इसमें वृद्धि हो जाए। बहुतायत संख्या संसार को समाप्त नहीं करना चाहती है, संसार में सुखी रहना चाहती है, संसार को बढ़ाना चाहती है। सबका भाव 99% लोग जितने हैं सभी का एक भाव है, मेरा संसार बढ़े, संसार का वैभव बढ़े। पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ना नहीं चाहता, पंचेंद्रियों के विषयों को जितना भोगना चाहता है, भोगने की लालसा बनी हुई। कोई आंख झुकाना नहीं चाहता, जितना देख सके देखने का भाव कर रहा है। जितना दिख रहा है उसमें वो संतुष्ट नहीं है और न ये भाव कर रहा है कि मैं आंखों की मुझे जरूरत नहीं। वो जितना दिख रहा है उससे ज्यादा देखने का भाव, इतना सुन रहा है उससे ज्यादा सुनने का भाव है। कल अपन ने इस संबंध में थोड़ी सी व्याख्या समझी थी। वह चर्चा अभी हमने नहीं की, वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम स्वर्गों के देवता की बात नहीं समझ पाओगे। उस स्वान का उदाहरण दिया था, उसने एक ही बात पूछी कि स्वर्गों में गटर है कि नहीं। इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वर्गों की चर्चा तुमसे करके स्वर्गों का अपमान नहीं कराना चाहता है, क्योंकि स्वर्गों का इतना वैभव बताने के बाद उस स्वान ने क्या पूछ लिया कि वहां गटर है कि, तो बोलो इससे स्वर्ग का अपमान होगा कि नहीं। इसलिए जहां अपनी बात का अपमान होता हो
वहां अपनी बात नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार हम भी आत्मा की बात, मोक्ष की बात, परमार्थ की बात, अनंत सुख की बात, शरीरातीत की बात, इंद्रियातीत की बात कहें कि एक सुख वो है मोक्ष का जो शरीरातीत है, एक वो ज्ञान है जो इंद्रियातीत है, अनिंद्रिय है, तो तुम सारी बातें सुनते सुनते यही कहोगे कि वहां आंखों का विषय है कि नहीं, वहां खाने को भोजन मिलेगा कि नहीं। सबसे पहले एक ही बात पूछोगे कि वहां खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं, रहने को कमरा एसी है, कूलर का है, व्यवस्थित है कि नहीं। और हम करना चाहते हैं स्वर्गों में जो जो तुम्हारी चाहते हैं वो सारी चाहते धर्म के पास नहीं। महावीर ने अपने फॉलोवर से इन्हीं सब बातों के मुनि से कहा, जिन जिन चीजों में ये व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है तो उनके बिना सुखी होके दिखाओ। ये मानता है कि हमारा परिवार रहेगा, माँ बाप रहेंगे, हम सुखी हैं, हमारा भरा पूरा परिवार है, माता पिता सब है। महावीर ने कहा, तुम कौन हो? मेरे शिष्य बनना चाहते हो? मेरे अंतेवासी बनना चाहते हो? मेरे निकट आना चाहते हो? तो शर्त एक है कि ये सारे प्राणी परिवार के बीच में रहकर सुखी रहते हैं। इनका परिवार सुखी तो ये सुखी। तुम क्या बिना परिवार के सुखी रहकर दिखा सकते हो? कल्पना करें, आपका परिवार कुछ भी नहीं है, आप अकेले हैं, बोलो सुखी हो या दुखी? एक मिनट को थोड़ा चिंतन करें। परिवार का कोई भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं, परिवार भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम ओनली अकेले हो। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानोगे कि दुर्भाग्यशाली? झूठ मत बोलो। हाँ, दुर्भाग्यशाली मानोगे तो सब तुम्हारा परिवार कुशल रहेगा, और सौभाग्यशाली माना तो बेटा ध्यान रखना, यदि तुमने कहा कि हमारा सारा परिवार खत्म हो गया है, मैं अकेला हूं, मैं कितना भाग्यवान हूं, तो वो सही में हो जाएगा। और दुर्भाग्यशाली मानोगे कि महाराज हमारा सारा परिवार खत्म हो गया, हम अकेले बचे, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, तो वे सब पुनः मिल जाएंगे। अब बोलो, तुम्हारा सारा परिवार नहीं है, तुम अकेले ओनली वन पीस हो, अपने आप को दुर्भाग्यशाली या सौभाग्यशाली? दुर्भाग्यशाली। दुखी मानोगे या सुखी? दुखी। महावीर ने कहा, सुना इनकी बातें? इन्होंने कहा परिवार है तो हम सुखी हैं, परिवार सुखी है तो हम सुखी हैं, परिवार मेरे साथ है, हम सुखी हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हमारा परिवार हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन सब हमारे पास रहना चाहिए, पर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं अपने निकटवर्ती मुनि से, जो अंतेवासी बनने आया है, इनकी बात सुनो, ये सुखी कब हैं? जब इनका परिवार इनके साथ।
तो शिष्य कहता है इसमें बात क्या, बात तो सही कह रहे हैं ये तो, पर सही कहां कह रहा है, ये तो पशु भी यही कर रहा है। पशु से पूछो कि भाई तू खुशी कैसा है, बोले सब हमारे बाल बच्चे परिवार हमारे साथ हैं, वो भी सुखी है। तुम क्या परिवार के बिना, मां बाप के बिना सबको तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया जाएगा, तुम्हें इनसे सबसे दूर कर दिया जाएगा सदा सदा के लिए, जन्म जन्म के लिए, द्वारा इनसे कभी मिल नहीं सकोगे, ये कभी तुम्हें नहीं मिल सकेंगे। क्या तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हो? परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हें अब आज के बाद जिंदगी में क्या जन्म जन्म तक नहीं मिलेगा। मरने के बाद तो फिर भी जन्मांतर में मिल सकता है, तुम्हें आज के बाद पूरा परिवार से अलग कर दिया जाएगा, कभी नहीं मिल सकोगे, उनका संबंध भी नहीं बना सकोगे, उनसे समाचार भी नहीं कर सकोगे, उनसे आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे सब दुनिया है ऐसा क्या तुम सुखी रह सकते हो? नहीं रह सकता। महावीर स्वामी कहते तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा सुख पराधीन है, तुम्हारी जिंदगी पराधीन है, तुम्हारी खुशी पराधीन है। परिवार खुश है तो तुम खुश हो, परिवार है तो तुम सुख हो, पराधीन सुख है। और पराधीन जो सुख मानता है वो महावीर का शिष्य नहीं बन सकता। इनके बिना तुम सुखी होके दिखाओ, रोते हुए नहीं, मन को समझाना नहीं। जिस दिन तुम इस परिवार को छोड़ोगे, परिवार के साथ रहते हो तो मानो दुर्भाग्यशाली हो। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ये परिवार मेरे से नहीं छूट रहा है, ये परिवार मेरे से नहीं छूट रहा है, ये माँ बाप मेरे से नहीं छूट रहे हैं। अंतो डज्झामी, पापी, मोही, रागी, देशी, अनंत संसारी, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि मैं परिवार को छोड़ नहीं पा रहा हूं और परिवार मुझे नहीं छोड़ पा रहा। परिवार मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता हूं। दोनों में इतनी चाहत है, उस समय तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, अपने आप को धिक्कार सको, अपने आप को पापी मोही कह सको, अपने आप को दुर्भाग्यशाली कह सको, तो फिर मेरे शिष्य बनने की सोचो। कैसे है महावीर स्वामी के सिद्धांत, कैसा है ये जैन दर्शन, कैसी है इनकी ऋचाएं, कैसा है इनका सोच। सारी दुनिया जिसमें सुख मानती है, सारी दुनिया जिनके साथ रहकर भाग्यशाली मानती है। मैं माँ बाप के साथ रहता हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, पुण्यात्मा है, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और महावीर कहते हैं जिस दिन तुझे मन में ये भाव आ जाए, मेरा कितना दुर्भाग्य है कि कोई मुझे नहीं छोड़ रहा है और मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूं। जब जब तुम्हें परिवार का व्यक्ति ये कहे मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, माँ बाप कहें बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, तुरंत तुम्हारी आंख से आंसू आ जाए, भगवान मैंने क्या पाप किया कि माँ बाप मुझे इतने चाहने वाले मिले, मुझे इतना चाहते, मुझे इतना चाहते, मैं कैसे क्या करूं। और महावीर ने कहा है कि उनकी चाहत जब तक तेरे मन में है
तू नहीं बन सकता। इन सबको छोड़ने के बाद तुम लोग भी छोड़ते हो। संबंध तोड़ना नहीं है, संबंध छोड़ना है। छोड़ने में और तोड़ने में कितना अंतर है? तुम लोग संबंध तोड़ते हो और हम लोग संबंध छोड़ते हैं। तुम लोग संबंध बिगाड़ते हो, इससे निंदनीय है, और हम लोग संबंध बिगाड़ते नहीं है, संबंध छोड़ देते हैं। तुम लोग किसी से संबंध बनाते हो, किसी से छोड़ते हो, और हम लोग जो संबंध बनाते हैं पर वो संबंध किसी से जोड़ते। तुम तो एक से जोड़ोगे, दूसरे को छोड़ोगे। पापा से संबंध तोड़ोगे, पापा जी से संबंध जोड़ोगे। यानी सब हंस गए, मामला सही बैठ गया है ना। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके पापा से संबंध बिगड़े हुए हैं और पापा जी से संबंध बने हुए हैं। क्या हो गया? उसी दिन दुर्भाग्य हो गया था जिस दिन तूने अपने पापा को पापा कहता आया, और जब नया पापा मिला तो पापा जी। सम्मान दिया तो किसको दिया? अपने पापा को पापा ही बोलते सब। अब मैं समझने लगा, पहले नहीं समझता था। जैसे ही वो बोलते चौके में, पापा जी आप आइए, मैंने कहा ये इसका ससुरा है। और जैसे ही पापा कहते मैं समझता था इसका भाव। ये कलयुग का खेल, ये वैज्ञानिक युग का खेल, ये आधुनिक युग, ये पाश्चात्य संस्कृति, ये है पाश्चात्य संस्कृति। ये है जिसने जन्म दिया, जिंदगी दी, वो पापा है, और जिसने बीच में आकर के आपकी जिंदगी से जुड़ा वो पापा जी बन गया, सम्मान दिया। और जिसको जी दे कह देते हो, बस अब तुम्हें वो ही प्यारा है। कितने लोग हैं जो अपने 2 नंबर की कमाई पापा के पास नहीं है। पापा जी इतना विश्वसनीय, पापा जी इतना विश्वसनीय और पापा इतना अविश्वसनीय। ये कलयुग की बलिहारी है। कलयुग में ऐसा बोला जाता है, और यह जो परंपरा चलती आ रही है, यह धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खत्म कर देगी। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी महावीर स्वामी ने कहा, क्या तुम हिम्मत कर सकते हो? इन सब के बिना भी तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हो? कोई हानि भरेगा, कोई हानि भरेगा कि जिस दिन ये मेरे सब छूट जाएंगे उस दिन मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। पर मैं दूसरा संबंध नहीं बनाऊंगा। शर्त है, एक संबंध तोड़ करके दूसरा बनाना ये अपराध है। एक पापा को छोड़कर दूसरे पापा का संबंध करना ये पाप है। एक पापा पर विश्वास न करके दूसरे पापा जी पर विश्वास करना ये पाप है। ये अनाथ होने का लक्षण है। अनाथ, ये अनाथ होने का लक्षण है। तूने अपने जन्मदाता पापा पर विश्वास किया, पापा जी पर विश्वास किया। कर्म कहता है, पितृशक्ति अभिशाप देती है, जा तू जन्म तो होगा लेकिन मम्मी पापा की गोद नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने एक बार पापा से विश्वास उठाकर पापा जी पर किया था, मम्मी से विश्वास उठाकर मम्मी जी से विश्वास किया था। ये सब अनाथ बनने के प्रोग्राम हैं। यदि किसी को अनाथ नहीं बनना हो तो पापा पर विश्वास करो या न करो, लेकिन पापा जी पे मत करना।
संबंध तोड़कर संबंध मत बनाओ, या तो तोड़ो तो फिर किसी से पापा शब्द, मैंने संबंध तोड़ दिया है, अब दुनिया में मेरा कोई पापा नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया। तुम्हारा संबंध वहां अपराध हो जाता है। मां से संबंध तोड़ते हो, पत्नी से संबंध बना लेते हो, मां से अलग हो जाते हो, पत्नी के साथ रहते हो। स्त्री, एक स्त्री छोड़ी और एक स्त्री को, ये पाप है, ये अपराध है। मां भी एक स्त्री थी, वो भी तुम्हारे जीवन दायिनी थी, उसको तुमने छोड़ दिया। छोड़ो तो तुम्हारी जिंदगी में फिर दूसरी स्त्री आना नहीं चाहिए, ना मां के रूप में, ना बहन के रूप में, ना पत्नी के रूप में। मैंने स्त्री जाति का त्याग कर दिया है। मैं बिना स्त्री जाति के जिंदा रहना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में कोई स्त्री नहीं आए तो मैं सौभाग्यशाली हूं, ऐसी अनुभूति हो जाए। तुम तो मां जैसी पवित्र स्त्री छोड़ करके और अपने जोरू के गुलाम बन जाते हो। दोनों में से एक का पक्ष लेना पड़े तो तुम पत्नी का पक्ष लोगे। ये अपराध है, पाप है, ये अनाथ होने का लक्षण है, ये सम्मूर्छनों में जन्म लेने का लक्षण है। मां से संबंध तोड़कर पत्नी से संबंध बनाना, मां पर विश्वास उठाकर पत्नी पर विश्वास करना, मां को छोड़कर पत्नी के साथ रहना, ये अनाथ बनने का निमंत्रण है। कान खोल के सुनो सभी लोग, अनाथ बनने का निमंत्रण है। तुम जन्म तो लोगे लेकिन मां की गोद नहीं मिलेगी, मां का दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने मां से संबंध छोड़ करके, मां पर अविश्वास करके पत्नी पर विश्वास किया। अनाथ, बिना मां बाप के जन्म होगा सम्मूर्छनों में, सम्मूर्छनों में जन्म होगा, क्योंकि तुमने ऐसा किया। महानुभाव, तुम्हारी ये दशाएं देखकर मुझे बहुत भय लगता है, तुम्हारे भविष्य को देखकर। वर्तमान में ये हो रहा है, 90% हो रहा है। मां से विश्वास उठ रहा है, पत्नी पर विश्वास, मां से विश्वास उठ रहा है, सासू पर विश्वास हो रहा है। ये कलयुग का बहुत खतरनाक चीज है, विनाशकारी चीज है। तुम्हारा भविष्य देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल ये सब अनाथ होंगे, कल ये सब, आज इतने अच्छे व्यक्ति जैन कुल में जन्मा, मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कल ये जूठन खाते हुए मिलेंगे। मां नहीं मिलेगी, माता पिता नहीं मिलेंगे। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मां से संबंध तोड़कर किसी दूसरे से विश्वास मत करना। या तो फिर नियम करो कि मैं स्त्री जाति के बिना भी सुखी रह सकता हूं। मेरी जिंदगी में स्त्री जाति आए, यही मेरा दुर्भाग्य है। स्त्री जाति तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, दुर्भाग्य है मेरा कि मैं स्त्री जाति को नहीं छोड़ पा रहा हूं और स्त्री जाति मुझे नहीं छोड़ पा रही है। वो मां भी हो सकती। जैसे तुमने त्याग की बात कही, महाराज बनने की बात कही, मां खुश होगी कि दुखी होगी? बच्चों से पूछ रहा हूं, दुखी होगी। बस यहीं तुम अपने आप को, ये मत मानना कि मम्मी मुझे कितना चाहती है। ओहो भगवान, मैंने कौन सा पाप किया जो आज मां मुझे इतना चाहती है। मैंने दीक्षा की बात कही और उसकी आंख में आंसू आ गया।
महावीर ने यही कहा, मां मैंने जरूर कोई पूर्व में भूल की है, जो तेरी जैसी मां मैंने पाया। मैं मोक्ष मार्ग पे जा रही हूं और तू रो रही है। और सुन लो मां, जो मेरे मोक्ष मार्ग पे जाने पर खेद करेगा, रोएगा, वो मेरा जन्म जन्म का मीत नहीं, जन्म जन्म का बैरी है, दुश्मन है। क्योंकि दुश्मन हमेशा अच्छे कार्य से रोकता है। दुश्मन अच्छे कार्यों से रोकता है। बोलो, प्रयास करना तुम। मैं अच्छा कार्य करने जा रहा हूं या बुरा? साधु बन रहा हूं या डाकू? साधु बनना अच्छा है कि बुरा? फैसला करो। अच्छा है, फिर अच्छा कार्य करने जा रहा है, तू रो रही है। महानुभाव, बैरी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो दुश्मनी देश से तुम्हारा नाश करते हैं, और एक बैरी वो होता है जो तुम्हें राग से तुम्हारा नाश करता है। दोनों ही कसाय हैं, राग भी। और एक वो है जो द्वेष करके नाश करेगा, मैं तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगा, तुम अच्छा कार्य नहीं। और एक कहता है नहीं, राग करके। अपन समझते हैं कि ये मेरा हितैषी है, ये मेरा चाह रहा है, देखो मुझे कितना चाह रहा है, मेरे से धर्म की बात कही और रो पड़ी माँ पिता। ये चाहत नहीं है, ये पूर्व भव का कोई ना कोई बैर पड़ा हुआ है, बैरी भाव है, जो ये कहता है मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बनने दूंगी। बैर भाव किसी भी व्यक्ति के कारण से जब तुम्हारे घर में धर्म में बाधा बने, जैसे एक और उदाहरण देता हूं, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, उसी समय तुम प्रवचन को आ रहे थे और आगे नियरेस्ट कोई रिश्तेदार है, तुमने कहा साहब बैठो, आप पधारे अच्छे, अभी मेरा प्रवचन का समय हो रहा, मैं जा रहा हूं। ये कह के देखना, वो घर में आए ही हैं और तुम निकलने वाले थे। मेरे प्रवचन का समय हो रहा, महाराज का प्रवचन टाइम से शुरू हो जाता है, मैं अभिषेक करने जा रहा हूं, अभिषेक का समय निकल जाएगा, पूजा का समय निकल जाएगा। ये कह के देखना अपने रिश्तेदार से, उसका चेहरा देखना कैसा लगता है। यदि उसके मन में आ जाए मैं इतने दिनों में आया हूं, मैं अमेरिका से आया हूं और तुम मेरे लिए प्रवचन नहीं छोड़ सकते, उसको बुरा लग जाए। चेहरा देखना थोड़ा करके। ऐसा कहते ही उसका चेहरा, मान लो ना भी कहे तो चेहरे से पता बुरा लगे, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है, जो इसी समय आया है कि इसको मंदिर न जा पाए, ये अभिषेक को न जा पाए, ये क्योंकि बैर भाव धर्म से इसको वंचित करना है। समझ लेना ये बैरी है। तुम ये मत समझना कि मुझे कितना चाह रहा है, क्योंकि वो किस में रुकने नहीं रुकने में बुरा मान रहा है, मंदिर जाने में। और कोई कह दे ओहो मेरी गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, मुझे इस समय नहीं आना चाहिए था। और ध्यान रखना, मेरे कारण से आप प्रवचन नहीं छोड़ोगे, बल्कि मैं भी साथ चलूंगा। मेरे कारण प्रवचन नहीं छोड़ोगे, मैं भी साथ चलूंगा। मेरे कारण अभिषेक नहीं छोड़ोगे, मैं भी साथ चलूंगा। मुझे मालूम होता तो मैं थोड़ा लेट आता, लेकिन मेरे कारण से नहीं छोड़ना है। मैं तुम्हारा जन्म जन्म का बैरी नहीं हूं, मैं जन्म जन्म का मीत हूं। तुम्हारे अच्छे कार्य में कभी विघ्न नहीं डालूंगा। यदि ये कह दे, समझ लेना ये जन्म जन्म का मीत है और आगे जन्म जन्म तक रहेगा। बहुत छोटी सी परीक्षा है, कभी कर लेना, आज मत करना, सुन लेगा वो, अनायास करना, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, बुरा लग जाएगा उसको और तुम्हें रुकना पड़ा। समझ लेना कि इसने विघ्न डाला है, हमारे शुभ कार्य में विघ्न डालने वाला कभी मेरा मीत हो ही
नहीं सकता। तरीके द्वेष के भी होते हैं और तरीके राग के भी होते हैं। माँ बाप के साथ भी यही, सबके साथ। मैं अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तुम रो रहे हो, रोक रहे हो, लगता है कि तुम पूर्व भाव का बैर भाव है। बैर भाव का अर्थ दुश्मनी मत समझना। मैंने पहले ही कहा, बैर राग के रूप में भी आता है और द्वेष के रूप में भी आता है। तुम ये मत समझना कि जो अपने हैं ये सब मेरे मीत ही है, कहीं उसकी जिंदगी खराब नहीं हो जाए। तुम्हारे मरने पर मर सकते हैं, माँ बाप भी मर सकते हैं। नहीं, मैं इसका बैरी नहीं हूं। आज से ही संबोधन शुरू करो। तुम मेरे से इतना राग मत करो कि मेरे बिना तुम पागल हो जाओ, मेरे बिना तुम्हारी नींद हराम हो जाए, मेरे बिना तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाए। मैं तुम्हारे जन्म जन्म का मीत हूं, मैं तुम्हें पागल बन करके नहीं छोड़ना चाहता हूं। इसलिए आप इतना ही राग करो कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे लिए विक्षिप्तता का कारण ना बने। हो सकता कितने लोगों की जिंदगी, और मैं तो दुनिया में ये देख रहा हूं, दुश्मनों के कारण से लोगों को कम दुख उठाना पड़ रहे हैं, अपनों के कारण से। दुश्मन दुखी तुम्हें कम दे रहा है, हर घर दुखी है। कोई का बेटा मर गया कोरोना में, कोई का बाप मर गया, कोई का पत्नी मर गई, कोई का पति मर गया। सब दुखी दुखी दिख रहे हैं। जो मर गए वो तो गए, दुखी कौन है? दुखी कौन है? ऐसा बैर भाव का बदला लेकर के कभी कभी सावधान। तुम आज से एक नियम करो, तत्व चिंतन करो। जो मुझे दुख दे के जाएगा, जो मुझे बीच में छोड़ के जाएगा, उसके लिए मैं रोऊंगा नहीं, रोऊंगी नहीं, क्योंकि वो बैरी है, रुलाने के लिए आया था, मर गया। अब मैं हंसूंगी, दुश्मन तड़प जाएगा, अरे तो कुछ नहीं कर रहा। रो मत, वो तो बैर का बदला लेके चला गया तुम्हें अकेला छोड़ करके। तुम राग के अंधे हो गए हो, तुम्हें अंधापन दिख नहीं रहा है। तुम्हें दिख रहा है वो मुझे बहुत चाहता था, लेकिन वो पूर्व भाव की कहानी उसको भी मालूम नहीं है कि मैं इसका बैरी हूं। कर्म ने कहा कि तू अपना बदला ले और इसका पति बन, इसका बाप बन, बेटा बन और मर जा। ये जिंदगी को बिल्कुल अनाथ कर दे, असहाय कर दे, जिंदगी भर ये रोती रहे, रोता रहे, ऐसी दशा छोड़ दे। ये कर्म की सेटिंग है, ये कर्म की पॉलिटिक्स है, ये कर्म की मोनोपोली है। जैसे शकुनी मामा की मोनोपोली थी, ऐसा ये कर्म भी कम नहीं है, कर्म भी शकुनी मामा से कम नहीं है। ये बदला लेने के अनेक तरीके जुटाता है, बदला लेने का तरीका राग भी जुटा देता है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, जिन जिन पर दुनिया चाह रही है उन पर विश्वास मत कर, उनके राग को तोड़ दे। तू परिवार से राग मत कर और ऐसी दशा अपना कि परिवार भी तुमसे राग न करे। ऐसी दशा अपनाओ, संबंध बिगाड़ो मत, संबंध तोड़ो मत। इस ढंग का मार्ग अपनाओ जिसमें सामने वाला भी द्वेष न करे और तुम्हें भी द्वेष ना हो, और वो भी धन्य हो जाए, तुम भी धन्य हो जाओ और संबंध छूट जाए, बैर भाव नहीं। तुम इसके बिना जी के दिखाओ। सारा परिवार छुड़ा दिया, सब कुछ खत्म करा के बोले अब बोलो सौभाग्यशाली हो या दुर्भाग्यशाली। तुमने अपने को क्या कहा था? तुम अकेले बचे हो, सब चले गए, तो तुमने क्या कहा था? दुर्भाग्यशाली। मैं भी अकेले ही हूं कि नहीं? हम सब अकेले हैं। अब मेरी तरफ से बोलो, मुनि के पास ना तो माँ बाप है, ना परिवार है, कुछ भी नहीं, एक भी संबंधी नहीं है। बोलो नहीं, कोई हो तो बता दो।
एक भी संबंधी नहीं है, तुम्हारा भी एक भी संबंधी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तुम दुर्भाग्यशाली हो। अब मेरी बताओ, मेरी जिंदगी में एक भी संबंधी नहीं है, मैं क्या हूं? बड़े बदमाश लोग हो तुम लोग। अपनी बारी आई तो दुर्भाग्यशाली और क्या आनंद है, धन्य है। महावीर के सिद्धांतों को पढ़ करके हम अंदर ही अंदर आनंद आनंद उछलते हैं। जब कभी शास्त्र पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो ऐसा आनंद उछलता है, वाह भगवान। सारी दुनिया परिवार छूट जाए तो दुर्भाग्यशाली मानती है, वारे महावीर तेरा चमत्कार कि सारा परिवार छोड़ दे, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है और सारी दुनिया मानती है। संसारी व्यक्ति का सारा परिवार चला जाए तो दुनिया कहती दुर्भागा है, इसके घर में कोई है ही नहीं, दुर्भागा है, पुण्यहीना है, कोई नहीं इनके घर में। वारे महावीर का चमत्कार, वारे जैन धर्म का चमत्कार। महावीर कहते हैं मेरे अनुसार देख, तेरा परिवार का संबंधी एक भी नहीं रहेगा और सारा जगत कहेगा बड़भागी है ये, सौभाग्यशाली है। अब मेरे से और पूछ लो महाराज, आपको कैसा लगता है? आपका सब कुछ छूट गया, छोड़ दिया, तो कभी कभी तो याद आती होगी, कभी तो लगता होगा कि मैंने गलती कर दी। पूछ लो मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। नहीं, दिन प्रतिदिन ऐसा आनंद आ रहा है कि हमारा सारा सुख परिवार के अधीन था, आज परम सुख जो है स्वाधीन है, तुमसे ज्यादा सुखी हूं। तुम्हारे सबके साथ परिवार है, तुम्हारा सुख और हमारा सुख दोनों में झूठ मत बोलना, तुम ज्यादा सुखी कि हम ज्यादा सुखी हैं? सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहेमेंद्र के, जो इंद्र और नागेंद्रों के भी नहीं है, वो सुख मैं हूं, मैं सुखी हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं बड़भागी हूं। तो बोलो, अब बोल दो, परिवार के बिना भी सुख है कि नहीं? एक बार वो टेप हो जाए थोड़ा, है कि नहीं? तो फिर जब है तो सोचना क्या, और नहीं है तो फिर सोचना क्या? है तो फिर सोचना क्या, फिर इतना राग क्यों, फिर इतना राग क्यों? और नहीं है तो फिर मुनि के पीछे क्यों? फिर क्यों इसके पीछे पड़े हो जिसने सब कुछ छोड़ दिया है? यानी तुम्हारी आत्मा अंदर से तो यही कह रही है कि वास्तविक सुख तो यही है जो परिवार के बिना प्रकट होता है, लेकिन मोह है, अज्ञानता, अंधापन तुम्हें ये घोषणा करने का या क्रिया रूप लाने का साहस नहीं करने दे रहा है। जान तो रहे हो तुम, जान तो रहे हो, तुम्हारा इस पंडाल में आना बता रहा है, मेरा चतुर्मास कराना बता रहा है कि तुम सत्य को जान तो रहे हो। है? नहीं जानते तो तुम यहां जान तो गए हो, लेकिन कोई ऐसा भूत बीच में लगा है जो तुम्हें उस सत्य को स्वीकार नहीं करने दे रहा। तुम्हारा मकान बन जाता है, तुम मकान से खुश होते हो, जिसके पास मकान नहीं है वो दुखी है, और जिसके पास मकान है वो, महावीर ने तुरंत एक एक गिन गिन कर, भगवान महावीर का बड़ा विचित्र एनालिसिस है, एक एक गिन करके बोले ये खुशी क्यों है? बोले भगवान इसका मकान बन गया, ये खुश है। बोले तुझे मेरा शिष्य बनना है तो सारी मकान को छोड़ करके तू खुशी होके दिखा। जिसके पास घर का मकान नहीं है वो दुर्भागी के सौभाग्यशाली। तुमने महावीर ने कहा तू मेरा शिष्य बनना चाहता है तो बिना मकान के इतना सुखी दिखाए जिसके मकान वाले भी सुखी ना हो, उससे ज्यादा सुखी हो।
और कोई पूछे क्यों सुखी हो, क्योंकि मेरे पास कोई मकान नहीं है। जिसके पास धन नहीं है वो दुर्भागा की सौभाग्यशाली है। महावीर ने कहा देख ले ये क्या बोल रहे हैं, धन है तो सब कुछ है ना, दो पैसा है तो सब कुछ है, दो धन है तो इस संसार में जीने का मजा है। वित्त मिले तो मेला के, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। वित्त मिले तो मेला, पैसा है तो संसार में जीने का मजा है, पैसा है तो। महावीर ने कहा सुन रहा है ये क्या कह रहे हैं, पैसा है तो मजा है, पैसा है तो सारे सुख हैं। महावीर ने कहा एक कौड़ी भी तेरे पास नहीं रहेगी और तू इनसे ज्यादा सुखी होके दिखा। कितना है मेरे पास, पिछी कमंडल है, देख लेना किसी दिन। और बेटा ये भी ध्यान रखना, जितना मेरे पास उतना मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। क्या कंगालता है, सारी एक एक कौड़ी करके छुड़ा दिया। और जो धनवान भी सुखी नहीं है उससे ज्यादा सुखी धन से रहित है। बस धन को छोड़ना है, धन को बिगाड़ना नहीं। क्या कहा, धन को बिगाड़ना नहीं, धन से बिगड़ना नहीं। धन बुरा है तो धन को छोड़ देना। तीन बातें ध्यान रखना, धन को बिगाड़ना नहीं, धन को बिगाड़ना नहीं, धन को गलत कार्य में लगाना नहीं, और धन के कारण अपनी जिंदगी कभी बिगाड़ना नहीं। धन बुरा लगे तो धन छोड़ देना, तुम धनवान से भी ज्यादा सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे। सारे धनवान तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, चक्रवर्ती भी। जो धन में सुख मान रहा है वो भी तुम्हारे चरणों में झुकेगा, कहेगा कि मेरे से ज्यादा सुखी कोई है तो वे मेरे गुरुदेव जिनके पास एक कौड़ी भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा सुखी। कौन कह रहा है, धनवान। यदि धन में सुख होता तो चक्रवर्ती कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृणसम। धन के बिना सुख नहीं होता तो क्यों ये सारे तीर्थंकर, सारे चक्रवर्ती बनते। धन के बिना भी सुख है कि नहीं, मैं धन से रहित हूं, सुखी हूं कि नहीं, तुमसे ज्यादा कि कम, फिर देरी किस बात की। सब एक एक चीज को, जिन जिन से संसारी व्यक्ति सुखी है, महावीर ने अपने अंत्यवासी शिष्य से कहा इन सब के बिना तू सुखी होके दिखा तो मेरा शिष्य बन सकता है, जैन धर्म को अपना सकता है। कई लोगों ने जैन दर्शन की यह दशा देखकर कहा जैन दर्शन अवसादवादी है। जैन दर्शन के महावीर को संसार में किसी में सुख नजर आता ही नहीं। उन्होंने हर सुख की निंदा की और उन्होंने अपने श्रवण से जितने संसार के सुख हैं सब छुड़ा दिए। अवसादवादी, अवसादवादी का चेहरा मुरझाया हुआ रहता है और त्यागी का चेहरा खिला हुआ रहता है। अवसादवादी वो है जिसका सब कोई छीन लेता है और त्यागी वो है जो सब कुछ छोड़ देता है। हमारा किसी ने छीना नहीं है, महावीर ने भी नहीं छीना, किसी ने नहीं छीना, साधु ने तो स्वयं छोड़ा है। इसलिए आप जिन जिन में चीजों में सुख मान रहे हो, आपके सामने जैसे उस कुत्ते के सामने स्वर्ग की चर्चा करना, क्योंकि वो स्वर्गों में क्या चाह रहा है। बस ये तो उदाहरण हुआ, अपना प्रवचन यहीं शुरू हुआ था, 1.5 घंटे हो गया। तुम्हें पता चला, मुझे भी पता नहीं चला।
यही पता नहीं चल रहा कि 1.5 घंटे हो गए। जब यथार्थ सत्य बोला जाता है, सत्य सुनते हो तो जिंदगी ऐसी ही हो जाती। विचार करो, अब मैं तुम्हें कैसे सुनाऊं मोक्ष की बातें, कैसे सुनाऊं आत्मा की बातें, कैसे सुनाऊं कि परिवार के बिना भी सुख है, कैसे सुनाऊं कि धन के बिना भी सुख है, कैसे सुनाऊं कि रोटी में नहीं उपवास में सुख है, कैसे सुनाऊं है? तुम कहो कि आओ मोक्ष चलना है, तो तुम, उसने कुत्ते ने क्या पूछा था स्वर्ग में? नहीं, बार बार पूछ लेता हूं जिससे याद हो जाए। उसने क्या पूछा? मैं आपको मोक्ष ले चलता हूं, तुम क्या पूछोगे? महाराज वहां भोजन का इंतजाम है कि नहीं, कि साथ में टिफिन रख लूं, वहां पानी मिलेगा कि नहीं, कि नहीं बिस्लरी रख लूं, यही भाव आएगा। वहां परिवार वाले मिलेंगे कि नहीं, मोबाइल है कि सिस्टम के नहीं, वहां क्या बोलते वो नेट 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 नहीं नहीं, वहां स्वर्गों में नेट आएगा कि नहीं, नहीं तो सारे संबंध टूट जाएंगे। कितने सारे प्रश्न आएंगे। वहां परिवार मिलेगा कि नहीं, रहने की व्यवस्था है कि नहीं, वहां मच्छर तो नहीं है, वहां परिवार से नहीं मिल पाए तो फोन तो हो जाए। इतने सारे प्रश्न आएंगे। वो वहां है नहीं, हो नहीं सकते। और जब तुम ये प्रश्न करोगे तो मुझे जिनवाणी कहेगी, तूने मोक्ष मार्ग का अपमान कराया है, तूने मोक्ष का अपमान कराया है। वो क्या पूछ रहे वहां, कि वहां पर रोटियां हैं कि नहीं, वहां पानी पीने को है कि नहीं, रहने को है कि नहीं। तूने अपमान कराया है मोक्ष मार्ग का ऐसे जीवों के जान में। उस देवता को जैसे उसने पूछा कि वहां नाली है कि नहीं, देवता को लगा मैंने स्वर्गों का अपमान कर लिया, मैंने गलत व्यक्ति को स्वर्ग की बात सुना दी। मैं भी यही महसूस करूं कि मैं गलती कर रहा हूं इन्हें मोक्ष की बात सुना करके, क्योंकि ये तो मोक्ष में भी पूछ रहे हैं वहां भोजनशाला है कि नहीं। ठीक है, थोड़ी दूर सही, 400 मीटर दूर है कि नहीं। ये भाव परमार्थ और धर्म करते समय यदि थोड़ा भी भाव आ जाए, मैं धर्म कर रहा हूं, वहां मुझे संसार कुछ मिलेगा कि नहीं। मैं मंदिर जा रहा हूं, वहां से मुझे कुछ धन दौलत मिलेगा कि नहीं। मैं माला फेर रहा हूं, कुछ धन दौलत मिलेगा कि नहीं। मैं महाराज का आशीर्वाद दे रहा हूं, धन दौलत मिलेगा कि नहीं। मैं मंगल कलश स्थापित कर रहा हूं, मेरा धन दौलत मिलेगा कि नहीं। मैं आज भगवान का शांति धारा कर रहा हूं, व्यापार चलेगा कि नहीं। मैं धन भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मुझे अच्छी रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं। ये सारे प्रश्न तुम्हारे आ रहे हैं। अपनी छाती पे हाथ रखकर पूछो, कौन सी धर्म क्रिया ऐसी है जिसके पीछे तुम्हारे संसार की इच्छा न छुपी हो। कौन सी क्रिया करते हो जिसमें संसार न छुपा हो, जिसमें यह भाव नहीं आए कि मुझे इससे संसार मिलेगा कि नहीं। और हर क्रिया करते समय यदि यह भाव आ रहा है कि मुझे संसार की ये वस्तु मिलेगी, वो धन भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, विवाह भी हो सकता है, बाल बच्चे भी हो सकते हैं, मकान दुकान भी हो सकती है। कुछ भी XYZ तुम्हारे मन में आया, महानुभाव आज नोट कर लेना, तुम एक कुत्ते से ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। क्योंकि कुत्ते ने क्या पूछा स्वर्गों में, तुम्हारे मन ने क्या पूछा मंदिर आते समय। तुलना करना, उसने क्या पूछा स्वर्ग में देवता से, बोलो। तुमने क्या पूछा, महाराज मैं अभिषेक कर लूंगा, ये मिलेगा क्या। मैं कर लूंगा महाराज, पूरे जिंदगी भर करूंगा, मैं शांति धारा कर लूंगा, मैं शिखर जी की वंदना कर लूंगा, मैं आपका मंगल कलश बोलो ले लूंगा, बड़ा ले लूंगा, ना तो करने का सवाल नहीं। पहले ये बताओ उसमें ये मिलेगा कि नहीं। समझ लेना,
मेरा दिमाग कुत्ते से ज्यादा नहीं है। और ऐसी चीजें जो मांगते हैं, फिर गुरु कहते हैं ऐसे लोगों के सामने में मोक्ष की आत्मा की चर्चा करके इसका अपमान नहीं कराना चाहता, नहीं कराना चाहता। इसलिए बोलो मैं 4 महीने, अभी 4-5 ही दिन, ज्यादा दिन नहीं हुए, कहीं मुझे धर्म की और आत्मा की बात करने में बाद में ये महसूस तो नहीं होगा मैंने धर्म का अपमान कराया है। क्या तुम ये मन बना सकते हो, क्या ये सोच सकते हो कि इसके बिना भी, चिंता मत करना मैं नाराज नहीं हूं, प्रवचन तो दूंगा, लेकिन फिर यही दूंगा कि नाली कहां मिलेगी। अभी मैंने अपनी इच्छा से क्या कहा, स्वर्ग ये है और ऐसा ऐसा है, और तुमने मांग की कि वहां नाली है कि नहीं, तो फिर चिंता मत करना, मैं प्रवचन बंद नहीं करूंगा, फिर ये बताऊंगा हाँ है, लेकिन स्वर्गों में नहीं। कहां बता दूं जहां सबसे ज्यादा नालियां बहती हैं? ललितपुर का वो पुराना मोहल्ला, पुराना वहां किनारे, गली छोटी है और दोनों तरफ, कई बार हार को जाता हूं तो मुश्किल पड़ जाती है नालियां हैं, पर वहां है, यहां है, बता दूंगा, चिंता मत करना। यही मैं भूमिका बना रहा हूं, बस मुझे इतनी सी छूट दो, समय हो गया कि मैं अपने तरफ से स्वर्गों की बात सुनाऊं कि तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं, कहीं नाली तो नहीं पूछोगे तो मैं धर्म की बात सुनाऊं और कोई बात कहूं तो ये तो नहीं पूछोगे महाराज इससे बताओ ये लाभ है कि नहीं, मुझे ये मिलेगा कि नहीं, मेरी दुकान नहीं चलती है, मैं भक्तांबर में रोज को आ जाऊंगा, रात भर बैठ जाऊंगा, सुबह दुकान तो अच्छी चल जाएगी कि नहीं, मैं माला भी फेर लूंगा, सब कर लूंगा, मंगल कलश बैठा दूंगा, मेरा मंगल हो जाएगा कि नहीं फैक्ट्री का। ये सारी बातें यदि तुम लगा रहे हो तो लो, कल से मैं वही बातें सुना रहा था कि नाली कैसे मिलेगी, लो मैं सुनाऊंगा रोटी कैसे मिलेगी, मैं सुनाऊंगा धन कैसे मिलेगा, मैं सुनाऊंगा मकान कैसे मिलेगा, मैं सुनाऊंगा परिवार कैसे मिलेगा, मैं सुनाऊंगा कि पंच इंद्रियों के विषय भोग कैसे मिलेंगे, मैं सुनाऊंगा जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो वो भी मैं जानता हूं, और जो मैं कहना चाहता हूं वो भी मैं जानता हूं। फैसला करना है, जो तुम चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, या जो मैं चाहता हूं तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। फैसला, होमवर्क, सोच लो कल तक। जो तुम चाहते हो वो इच्छा पूरी करूं, वो रास्ता बताऊं, वो कोर्स बताऊं, वो किताब पढ़ाऊं, जिस किताब में वो माला फिराऊं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जो तुम चाहते हो सब मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, एक भाव बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, वायदा करता हूं। अभिनंदन नाथ भगवान की शरण में बैठ के कह रहा हूं, तुम जो चाहोगे, मैं जो रास्ता बताऊंगा उस रास्ते में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। यानी आपका यही समर्थन है, और वो भी वायदा करता हूं अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में कि यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं जो चाहता हूं वह तुम्हें मिलके रहेगा, ये भी वायदा करता हूं। जो मैं चाहता हूं वो तुम्हें दिला के रहूंगा, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दिला के रहूंगा, दो में से कोई एक। मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें दिला के रहूंगा, और जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दिला के रहूंगा, दो में से कोई एक। जल्दी मत करो, बाद में यहां नीचे बिल के नीचे नहीं लगा, भूल चूक लेना देना। एक बार कह दिया तो वो कलमबद्ध बयान होता है, वो कहते ना, वो तुम्हारे लॉक कर दो इसको, तो तुम्हारी वचन लॉक हो जाएगा। समय हो गया, सोचो, विचार करो। आज वह सत्य उजागर हुआ है जिस सत्य से सारी दुनिया अनभिज्ञ थी। महावीर भगवान की